हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ा इश्यू होता है बच्चों को एसिड बेस चेक करने का। तो मैंने सोचा ना क्यों ना मैं 5 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसा रिवीजन करवा दूं कि आपका बेस का आइडिया भी बहुत अच्छा हो जाए, और अगली सीरीज में 5 मिनट के अंदर आपको एक ऐसा हिंट बता दूं जिससे आप ये चेक कर पाए कि एसिड कैसे होता है, ओनली इन 5 मिनट। ठीक है, कैसे चेक करना है कि क्या बेस होता है क्या एसिड होता है। तो शुरुआत में आज बेस वाले कंसेप्ट से कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं हम बेस वाले कंसेप्ट से। तो देखो इसमें क्या फंडा यूज करना है, क्या करना चाहिए कि आपको बेस वाला ऑप्शन आसानी से मिले। देखो बेस का सही मतलब बहुत सिंपल सा होता है, टू इलेक्ट्रॉन डोनेट टू प्रोटॉन। ये वर्ड मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, इसलिए पंगा होता है। बेस वो होता है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप ये फंडा यूज करोगे तो आपको बता दूं कि जैसे आपके पास ये माइनस जिसका 2 इलेक्ट्रॉन है, जब आप H प्लस से जोड़ोगे तो देने समय, डोनेट करते समय हमेशा ध्यान रखना यहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये फंडा ध्यान रखो, जितने भी बेस होते हैं जब वो प्रोटॉन को क्या करते हैं भैया, एक्सेप्ट करते हैं, तो जो स्पीशीज बनती है वो क्या होती है, कॉन्जुगेट एसिड। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि अगर आपको फॉरवर्ड जाना है, अगर आपको आगे की ओर जाना है, इसका मतलब ये कि आपको होना चाहिए अनस्टेबल और प्रोडक्ट को होना चाहिए स्टेबल। क्या, कंपाउंड यानी रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल। प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, ये बेस का फंडामेंटल क्वेश्चन है। कि अगर कोई पूछे बेस तो भाई 2 लाइनों में समझ जाओ, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसको, खुद को नहीं, प्रोटॉन को। पहला पॉइंट क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट टू प्रोटॉन। प्रोटॉन, नॉट खुद को नहीं देने का। खुद को जो करते से रिजोनेंस बोलते हैं। आपको किसी और को ध्यान देना है ना कि अपने जेब से निकाल के अपने इधर पेंट के जेब में डालना, उसे दान नहीं बोलते हैं। समझ में आया? तो जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो बेस। दूसरी बात, रिएक्शन तभी फॉरवर्ड जाएगी जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाओ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मतलब ये कि आप जहां खड़े हो वो अनस्टेबल होना चाहिए और जहां जा रहे हो वो स्टेबल होना चाहिए। अब इसको कैसे चेक करें, तो देखिए मैंने ये समझा अभी तक कि बेस का सही मतलब होता है जिसका कंपाउंड कैसा हो भैया, जिसका कंपाउंड अनस्टेबल हो। अब अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, तो बेटा अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग लाइन लिखनी पड़ेगी। कैसे अनस्टेबल का मतलब, अगर आप सेम पीरियड में हो तो आप देख सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप सेम ग्रुप में हो तो आप हमेशा क्या देखोगे, स्मॉल साइज। अगर सेम एटम पर हो तो आप देखोगे लोकेलाइज और डी लोकेलाइज में कौन स्टेबल। पहले चेक करो कि पीरियड होने पर ये कंसेप्ट लगाओगे, ग्रुप होने पर ये कंसेप्ट लगाओगे, और एटम सेम एटम पे चार्ज हो तब लोकेलाइज और डी लोकेलाइज कंसेप्ट लगाओगे। लोग क्या यहां मिसमैच कर देते हैं, पीरियड है ये देख लिया, एटम है वो देख लिया। यही सबसे फंडामेंटल, बहुत सिंपल सी बात है। हमेशा जिस पॉइंट पे बात की गई है उस पॉइंट टू पॉइंट बात करो तो कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। भाई जब तुम सेम पीरियड में हो तो उस समय इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ग्रुप में हो तो साइज देखते हैं, एक ही एटम पे 2 चार्ज हो तब देखो लोकेलाइज और डीलोकेलाइज। अगर मिसमैच करोगे तो गड़बड़ होगी। इसके सिवाय हमेशा बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और डोनर में केवल देखना है प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, यानी जो लोन पेयर से डोनेट करे, जो अल्फा से डोनेट करे और जो इंडक्टिव से डोनेट करे, ये आपका आंसर। इतना सा ध्यान रख लो। इसके सिवाय अंतिम सत्य गॉर्डर है कि सबसे पहले कौन आएगा भैया, ग्वानिडीन, उसके बाद कौन आएगा, एमिडीन, उसके बाद कौन आएगा, एमीन, उसके बाद कौन आएगा, देख से पिरिमिडीन, उसके बाद कौन आएगा, इमीन, उसके बाद कौन आएगा, एमाइड, उसके बाद कौन आएगा, इमाइड। बस हो गया।
अगर आपको इतना नॉलेज है तो आपका बेस एकदम कंफर्म हो गया 5 मिनट में। बाय बाय।